लंदन में भारतीय मूल की एक नर्स की मौत सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि ये मौत कैसे हुई, इसका अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन हालात एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि गुत्थी बहुत उलझ गई है। असल में एक जगह एक प्रैंक कॉल करके, एक आरजे ने एक प्रैंक कॉल करके इस नर्स से केट मिडलटन की सेहत के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। प्रिंस हैरी और क्वीन के नाम से किए गए इस कॉल में केट के गर्भ के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इस बातचीत के बाद ही इस नर्स की मौत हो गई। मामले में नर्स से बातचीत करने वाले दोनों रेडियो जॉकीज को रेडियो कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल केट गर्भवती हैं और वो मॉर्निंग सिकनेस के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी और इसी दौरान दो रेडियो जॉकीज ने फोन किया, एक क्रैंक कॉल किया और इस कॉल में भारतीय मूल की एक नर्स ने इस कॉल का जब जवाब दिया तो उन्होंने प्रिंस और क्वीन बनकर केट की सेहत के बारे में जानकारी मांगी। नर्स ने, चूंकि उसको समझ नहीं आया कि मसला क्या है, उसने बड़ी मासूमियत से ये पूरा जो मामला था, केट की सेहत की जो जानकारी थी वो उन्हें दे दी और उसके बाद बड़ी ही रहस्यमयी परिस्थितियों में इस नर्स की मौत भी हो गई है। हमारे साथ लंदन से हमारी संवाददाता लवीना टंडन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। लवीना, क्या कोई भी फैक्ट सामने आ पाया है? क्योंकि अभी तक जो हम सुन रहे थे वो यही कहा जा रहा था मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। क्या हुआ था इस नर्स को? सबसे पहले तो मैं ये चर्चा करना चाहूंगी कि इस नर्स ने जेसिंथा ने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। उसने सिर्फ फोन ट्रांसफर किया था उस नर्स को जो केट और केट के बोर्ड में थी। तो उसने सिर्फ फोन ट्रांसफर किया था ये समझते हुए कि क्वीन और प्रिंस चार्ल्स ने फोन किया है। और इसके बाद पुलिस का सिर्फ ये कहना है अब तक कि ये डेथ जो है अनएक्सप्लेन्ड है। इसका मतलब ये है कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन ये बहुत माना जा रहा है कि ये सुसाइड ही है। सुसाइड पुलिस अपनी तरफ से तभी कंफर्म करेगी जब अब ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी कॉरोनर के थ्रू और होम ऑफिस के जो अप्रूव्ड पैथोलॉजिस्ट हैं वो पोस्टमार्टम करेंगे और कुछ समय बाद ये सामने आएगा कि ये सुसाइड है या फिर कोई और वजह है। लेकिन खासकर ये माना जा रहा है कि ये सुसाइड ही है और होक्स कॉल के बाद ही अभी तक ये भी क्लैरिफाई नहीं किया हो रहा है उसके बैकग्राउंड के बारे में कि क्या। लवीना, जो आप कह रही है कि ये सुसाइड है ऐसा माना जा रहा है, इसको मानने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि उनकी दोस्तों या बाकी लोगों की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये कहना है कि ये होक्स और प्रैंक कॉल के सीधे बाद हुआ है और ये काफी पेपरों में आया कि ये इस तरह का प्रैंक कॉल हुआ और हॉस्पिटल ने जो फोन था वो ट्रांसफर कर दिया। तो हो सकता है ये स्पेकुलेशन है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि सुसाइड हो सकता है क्योंकि इस बात से वो बहुत ही हिट हुई। हालांकि केट और विलियम दोनों ने इस बात को साफ कर दिया था नर्सेस से मिलके कि उन्हें ये बिल्कुल एक होक्स कॉल है और उनकी गलती नहीं है। हॉस्पिटल ने भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नर्सेस के खिलाफ नहीं लिया था क्योंकि ये एक सिर्फ प्रैंक है, होक्स कॉल है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि उनको इस बात से बहुत सदमा पहुंचा हो या उनको बहुत ही अशेम्ड और बहुत महसूस किया हो और उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मगर पुलिस के हिसाब से ये अनएक्सप्लेन्ड डेथ है, जिसका मतलब है कि कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है। मगर सुसाइड है कि नहीं ये अभी तक कंफर्म पुलिस ने नहीं किया है। जी, शुक्रिया लवीना। फिलहाल इस अपडेट के लिए लवीना टंडन हमारी संवाददाता लंदन से जानकारी दे रही थी कि पुलिस अभी भी इस डेथ को, इस मौत को अनएक्सप्लेन्ड डेथ कह रही है, यानी कि एक ऐसी मौत जिसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं है और यह भी माना जा रहा है कि शायद ये आत्महत्या का ही मामला हो। लेकिन हम यहां पर बिल्कुल साफ कर दें कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो एक बार जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि भारतीय मूल की इस नर्स की मौत किन हालात में हुई और कैसे हुई। Clearly, there's been a tragedy. I don't imagine in any way that those who are engaged in the typical FM radio stunt ever thought it would lead to this. So I think there are some people today who are suffering, not just the family of the nurses, but those who in some way were involved with what appears to have been the trigger for this tragedy. But let's not make light of it and let's leave the federal government to resolve the regulatory matters.